नमस्कार, मैं ओंकार और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी नॉन ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ अखंड राष्ट्र पर। जी हाँ, नॉन ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि कल रात से जब पूरी दुनिया ग्लोब से नजरें चिपकाए बैठी हुई थी, माहौल कुछ ऐसा बनाया गया था कि मानो तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू ही होने वाला हो। व्हाइट हाउस से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अंत में क्या हुआ? वही पुरानी कहावत सच साबित हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, और चुहिया भी ऐसी जो अपना रास्ता ही भटक गई थी। दोस्तों, मैं खुद सुबह 5:30 बजे तक जाग रहा था। कॉफी पर कॉफी खत्म हो रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी, नींद इतनी आ रही थी कि मन कर रहा था कि बैठे बैठे ही सो जाऊं। किस लिए? बस इस इंतजार में कि शायद कुछ बड़ी हेडलाइन मिल जाए, कुछ बड़ा हो ही जाए। लेकिन वही जो दिल कह रहा था हुआ वही है कि लास्ट में ट्रंप ने वही किया जिसके लिए वो मशहूर है, बातों के बताशे बनाना। पूरी दुनिया को लग रहा था कि कोई बड़ी जंग का ऐलान होने वाला है, कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं। लेकिन अंत में तो जनाब ने क्लाइमैक्स ही बदल दिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो सुनिए, सुना है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान ने समझौता कराया है। ये सुनने के बाद हंसी नहीं रुकती कि जो देश खुद आटे की बोरी के लिए सबसे समझौते करता हुआ फिर रहा है, वो अब इंटरनेशनल मामलों में सुलह सफाई करवा रहा है। हैरानी की बात तो है। चलिए, इसी बहाने किसी का तो फायदा हुआ। पाकिस्तान को मुफ्त का क्रेडिट मिल गया और ट्रम्प साहब को 2 और हफ्ते मिल गए अपनी गीदड़ भक्तियों से माहौल बनाने के लिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि इन सब में हमें क्या मिला? हमें बस मिले तो डार्क सर्कल्स और अधूरी नींद। तो मेरी ट्रम्प साहब से गुजारिश है कि अगली बार ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने से पहले आप ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा कि ये सिर्फ आपकी गीदड़ भक्तियां हैं या वास्तव में आप कुछ बड़ा कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। खैर, क्या है ना कि हमारी भी नींद पूरी हो जाया करेगी। खैर, मजाक के परे ये मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि ऐसे में सवाल यह बनता है कि कल अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल कर ली होती, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम विश्व युद्ध 3 को अपनी आंखों से देखते हैं। क्योंकि रूस और चीन ने यह चीज स्पष्ट कर दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, तो वो भी अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। खैर, जब पूरी दुनिया लगभग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला भारत अब तक इतने गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए है। भारत के लोगों के लिए यह जान जाना बहुत मुश्किल है कि उनके जो लीडर हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो किसके समर्थन में है, भारत के लोगों को किसका साथ देना है और किसका विरोध करना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि एक कॉल पर यूक्रेन में वॉर रुकवा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप्पी कब तोड़ते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा कि मैं ओंकार त्रिपाठी लेकर आ रहा हूं अपना खुद का एक्सक्लूसिव शो, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज से लेकर नेशनल इश्यूज तक। ग्राउंड लेवल पर जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन, राजनीति हो या फिर कुछ भी, मैं लेकर आ रहा हूं मेरा पर्सनल शो, जहां पर हम बात करेंगे हर उन तमाम खबरों की जो हेडिंग्स के नीचे कहीं दब जाती है। तो ऐसी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए अखंड राष्ट्र।